उसका 18 अध्याय और 16 आयत को हम पढ़ेंगे। नीति वचन की पुस्तक 18 अध्याय और उसकी आयत नंबर 16 में इस प्रकार से लिखा है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। खुदावंद इस पाक वचन के पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर हम सबको आशीष और शांति बख्शे। आमीन। अब बड़े ध्यान के साथ हम खुदावंद के वचन को सुनेंगे। यहाँ पर राजा सुलेमान जिन्होंने नीति वचन की पुस्तक को लिखा, आज वो हमसे भेंटों के विषय में बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि खुदा के दास लोग जो होते हैं, कई बार वो कलीसिया के बीच में, चर्च के अंदर भेंट को लेकर वो अनाउंसमेंट करते हैं कि अपनी शुक्रगुजारियां जो है, अपनी भेंटों को जो है आप खुदा के घर के बीच में लेकर आए। तो आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि भेंट का महत्व क्या है, हदिया क्या बरकत लाता है। जब हम अपने हाथों को परमेश्वर के लिए खोलते हैं और खुशी से खुदा के लिए, उसकी खिदमत के लिए, उसकी सेवकाई के लिए, उसके भवन के बीच में जब हम हदियों को लेकर आते हैं, भेंटों को लेकर आते हैं, गिफ्ट्स को लेकर आते हैं, लव गिफ्ट्स को लेकर आते हैं, तो उसके द्वारा यहाँ पाक कलाम में साफ दो बातें लिखी हैं। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। सबसे पहली बात है मार्ग। बोलिए मार्ग। मार्ग का मतलब होता है रास्ता। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा जीवन भी एक मार्ग है। हम प्रतिदिन जो ये जीवन है हमारा, हम एक रास्ते के ऊपर चलते जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ के अंदर ऐसी होती हैं कि वो मार्ग नहीं खुल रहा होता, हमें लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही होती, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें क्या ना करें, और बहुत सारी चीजों को हम अचीव करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो मार्ग जो है वो हमारे खुलता नहीं है, हमारे लिए ओपन नहीं होता है। तो खुदा का बंदा आज अपने वचन के जरिए हमें बताता है कि सबसे पहली ब्लेसिंग जो भेंट को देने से आती है वो ये है कि भेंट को देने से हमारे रास्ते जो है वो क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। यानी हम अपने रास्तों पर, अपनी जिंदगी के बीच में बड़ा स्मूथली आगे बढ़ते जाते हैं, हमें कोई रुकावट नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम खुशी से परमेश्वर की हुजूरी में दान देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात जो है, जो भेंटों को चढ़ाया जाता है उससे दूसरी बरकत ये आती है, कहता है कि उससे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। कहिए बड़े लोग, कहिए बड़े लोग। अब बड़े लोग क्या? इसका मतलब है कि आज जैसे दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी पदवियों पर बैठे हुए बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनका बड़ा हाई स्टेटस है सोसाइटी के बीच में, जिन्हें कोई आम इंसान मिल नहीं सकता, परंतु जो व्यक्ति खुदा की हुजूरी के बीच में, क्योंकि खुदा क्या है? वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वो सबसे सुप्रीम है। जब हम परमेश्वर की हुजूरी के बीच में भेंटों को लेकर जाते हैं तो परमेश्वर उस भेंट के द्वारा हमें पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के सामने पहुंचा देता है, जहां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। हो सकता है कि दो व्यक्ति हैं, एक आप और एक और भी आपके साथ शख्स है, और किसी बड़े व्यक्ति से आप मिलने के लिए जा रहे हैं। मान लीजिए कोई बड़ा अफसर है, उससे मुलाकात करनी है, और आपके साथ जो व्यक्ति उस वेटिंग रूम के बीच में मुलाकात के लिए बैठा हुआ है और वो आपसे भी ज्यादा लायक है उस व्यक्ति को मिलने के लिए, लेकिन परमेश्वर, क्योंकि आप खुदा की हुजूरी में भेंटों को चढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, खुशी से हदिया को लाने वाले व्यक्ति हैं, तो याद रखिएगा कि परमेश्वर जब अपने अनुग्रह को उंडेलता है तो उसमें आप लायक हो चाहे ना हो, परमेश्वर आपको बड़े लोगों तक क्या करता है? पहुंचा देता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। दो बातें, आज से दो बातों की ओर हम गौर करेंगे। करना क्या है?
भेंटों को लाना है और भेंट खुशी से लेकर आनी है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम भेंट को लेकर आते हैं, पहला काम ये हमारी जिंदगी में हो जाता है कि हमारे मार्ग जो है खुल जाते हैं। हालेलुया। कोई भी रुकावट नहीं आ सकती, कोई भी बंधन नहीं आ सकता, कोई चीज हमें स्टॉप नहीं कर सकती जब हमारी भेंटें जो है उस खुदा की हजूरी में आती हो। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर उन भेंटों के द्वारा हमें बड़े बड़े लोगों के पास पहुंचा देता है। कई बार हम अपने मन में सोचते हैं कि हम साधारण से लोग हैं, साधारण से व्यक्ति हैं, अरे हमें कौन जानता है, हमें तो मोहल्ले में भी सब लोग नहीं जानते होंगे, कैसे होगा ये काम, कैसे होगा, अरे उस व्यक्ति से मिलने जाना है, उससे कौन मिल सकता है, अरे भाई हम तो नहीं जा सकते। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप खुदा की हजूरी के बीच में भेंटों को चढ़ाते हैं, हदियों को लेकर आते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। और बाइबल के अंदर बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे लोगों ने भेंटों के द्वारा अपने उन कामों को जो बिगड़ चुके थे, अपने उन मार्गों को जहां वो कभी सोच भी नहीं सकते थे जाने के लिए, परमेश्वर ने वैसे वैसे बड़े बड़े काम उनके लिए कर दिखाए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब हम उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, बाइबल की पहली पुस्तक है, और उसका 32 अध्याय और आयत नंबर 20 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा मिलता है, और ये भी कहना, तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने ये सोचा कि ये भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है, इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा, हो सकता है वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। ये बात उस समय की है जब याकूब अपनी दोनों पत्नियों और दासियों और बेटों बेटी के साथ, जितने भी नौकर चाकर थे, जितनी भी भेड़ बकरियां मवेशियां उसने 20 साल के अंदर इकट्ठी कर ली थी, उस सब को, यानी उसके 2 बड़े दल थे, जब उनको साथ लेकर वापस अपने घर की ओर लौट रहा था, तो वो जानता था कि मैं 20 साल पहले एक बहुत बड़ा कारनामा करके मैं वहां से भागा था, मैंने अपने भाई की आशीषों को चुरा लिया था, मैंने उसके पलौठे के हक को चुरा लिया था, और मैंने वो बरकतों को ले लिया था, और मेरे भाई ने इतने क्रोध में आकर कहा था कि मैं जरूर ही तुझे मार डालूंगा। अब वो घर तो वापस जा रहा था, लेकिन वो ये जानता था कि उसका बड़ा भाई एसाव जो है वो उसे मार डालेगा। अब पहले तो वो अकेला था, अकेली जान थी, लेकिन अब उसे फिक्र थी अपनी बीवियों की, अपने बच्चों की, अपनी संपत्ति की, जो नौकर चाकर मवेशी उसके पास थे। अब वो भयभीत हो चुका था। अब वो ये सोच रहा था कि जब मैं वापस अब जा तो रहा हूं, अब आगे मेरा जिससे सामना होगा वो मैं कैसे सामना करूं। एक बहुत बड़ी मुश्किल आ चुकी थी, बहुत बड़ी मुश्किल। उसकी मां ने भागने से पहले ये बात उसको साफ समझा दी थी कि तेरा भाई इतने क्रोध के बीच में है कि वो तुझे नहीं छोड़ेगा, तू सीधा मेरे भाई के घर के पास चला जा। और बाइबल बताती है कि जब वो गया तो वहां 20 साल रहा। अब जब खुदा ने कहा कि तुझे वापस जाना है, तो एक बात उसको डर भी लगे, जाना भी है वापसी, और डर भी है, और डर भी कोई छोटा मोटा नहीं है, जान हथेली पे रखी हुई है, जान को खोने का खतरा है। तो उसने क्या किया, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, जब 13वीं आयत को हम पढ़ते हैं, तो उसने एक भेंट को तैयार किया। बोलिए भेंट, भेंट। भेंट को उसने तैयार किया। देखो भेंटें करती क्या है, भेंट को इंग्लिश में बोलते हैं गिफ्ट। हाँ, उसने उस दिन रात वहीं बिताई, और जो कुछ उसके पास था उसमें से
उसने अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छांट छांट कर निकाला। देखिए, गिफ्ट्स जब तैयार किए जाते हैं ना, तो हम कुछ भी ऐसे रैंडम चीज नहीं देते, अरे ये पड़ा हुआ यही दे दो, नहीं। गिफ्ट जो चीज होती है, हदिया जो चीज होती है, ये बड़ी चुनकर जो खास खास चीजें हैं, जो चीज हमें भी पसंद आए, वो चीज अर्पण कर देना, वो चीज सामने वाले को दे देना, उसे गिफ्ट कहते हैं। अब इस गिफ्ट ने किया क्या? खबर मिली याकूब को कि तेरा भाई एसाव तुझसे मिलने के लिए आ रहा है और उसके साथ 600 लोग हैं। कितने लोग हैं? 600 लोग। अब वो डर गया। उसके दिमाग में आ रहा था, ये तो जरूर जान से मार डालेंगे, ये तो कुछ भी नहीं मेरा छोड़ेंगे। तो उसने छांट छांट कर उसने भेंट को तैयार किया और उसने क्या निकाला? लिखा है, अर्थात 200 बकरियां और 20 बकरे और 200 भेड़े और 20 मेढ़े और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊंटनियां और 40 गायें और 10 बैल और 20 गधियां और उनके 10 बच्चे। कितना बड़ा हिस्सा उसने निकाला है, कितना कुछ उसने निकाला है। ये सब उसकी कमाई थी, ये 20 साल में उसने इकट्ठा किया हुआ था। लेकिन अब क्या करना था? घर वापस जाना है। लेकिन भाई, जो 20 साल पुरानी बात है वो दिमाग में चल रही है कि खुदाया क्या करूं? बात आती है दिमाग में, भेंट को भेज। और बाइबल बताती है, जैसे भेंट को भेजा जाता है, उस भेंट के साथ दोनों भाइयों का मिलाप हो जाता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। भेंट मार्ग को खोल देती है। उसका रास्ता बंद था, उसके पीछे मृत्यु थी, वो घर वापस नहीं जा सकता था। लेकिन अब लबान के पास भी टिक नहीं सकता था, उसे वापस जाना था और उसके रास्ते को उसकी भेंट ने खोला। क्या आप जानते हो, दोनों भाइयों ने जब आपस में उनकी मुलाकात हुई, उन दोनों ने एक दूसरे को चूमा, वो रोए, वो गले मिले और इतने प्यार से उन्होंने मुलाकात की। और उसने, एसाव ने जो था, अपने छोटे भाई का स्वागत किया। भाई छोटे ने कहा कि मैंने तो आपके लिए सब कुछ भेजा है। उसने कहा, मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कितनी सुंदर बात है। भेंट छोटी चीज नहीं है। आज हम खुदा की हुजूरी में भेंटों को जब चढ़ाते हैं, कई बार हम फ्रूट को लेकर आते हैं, कई बार हम अगरबत्तियों को चढ़ाते हैं, कई बहुत सारी चीजों का हम जो हदिया जो है वो लेकर आते हैं। और ये हदिये जो है, ये बहुत बड़ी आशीष को खोलते हैं। आज दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो रही हैं। आप खुदा की हुजूरी में हदिया चढ़ा कर देखिए, जैसी खुदा ने आपको तौफीक दी है, जब आप उसकी हुजूरी में दिल की खुशी से छांट छांट कर बेहतरीन उसे देते हैं, अरे उसके पास तो सब कुछ है, वही तो हमें देता है अच्छी अच्छी चीजों से, आसूदा करता है। जब हम उसकी हुजूरी में बेटों को लाते हैं तो हमारे लिए उन मार्गों को खोलता है जो दुनिया में बंद है हमारे लिए। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। भाइयों का मिलाप हो गया। वो भाई जो 20 साल पहले, कितनी पुरानी दुश्मनी है, 20 साल पुरानी, जाने दुश्मन थे, बोला मार डालूंगा इसको, मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरा सब कुछ छीन लिया। लेकिन परमेश्वर ने कैसे अद्भुत कार्य किया जीवन में, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम देखते हैं, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका चैप्टर 43 और आयत नंबर 11 को पढ़ते हैं। अब ये बात उस समय की है, मैं पहले आयत को पढ़ देती हूँ। लिखा है, तब उनके पिता इसराइल ने, इसराइल यानी के याकूब, तब उनके पिता इसराइल ने उनसे कहा, यदि सचमुच ऐसी ही बात है तो ये करो, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में से कुछ कुछ अपने बोरों में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, जैसे थोड़ा सा बलसान और थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंध द्रव्य और गंधरस, पिस्ते और बादाम।
ये बात उस समय की है जब याकूब अपने घराने के साथ कनान देश के अंदर रह रहा था। बुजुर्ग था, बच्चे जवान हो चुके थे, बाल बच्चों वाले हो चुका था, और उस समय कनान के बीच में ऐसा सख्त अकाल पड़ा कि बाइबल बताती है कि उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं रहा। अब जाए तो जाए कहां? खुद भी रोटी खानी है, बच्चों को खिलानी है, जो मवेशी है उनको भी चारा देना है, क्या करें? तब वे रुख करते हैं मिस्र का। और उस समय बाइबल बताती है कि मिस्र का जो प्रधान था वो यूसुफ था। हालेलुया, हालेलुया। याकूब को ये जानकारी थी कि उसका बेटा यूसुफ मर चुका है, और जितने उसके भाई थे, जितने याकूब के बेटे थे, यूसुफ के भाई थे, उनको यही था दिमाग के अंदर कि हमने अपने भाई को कई साल पहले जो है वो बेच दिया हुआ मिद्यानियों के हाथ, और वो न जाने उसको कहां ले गए होंगे, अब कहां उसको क्या किया होगा उसके साथ। बाइबल ये बताती है कि याकूब अपने बेटों को कहते हैं, 10 बड़े बेटों को कहते हैं कि ऐसा करो, मिस्र के अंदर तो बहुत खाना है और सुनने में आया कि वहां से सब अनाज लोग ले रहे हैं, तो तुम अपने देश की अच्छी अच्छी वस्तुओं को, यानी क्या क्या लिखा है, थोड़ा सा बलसान, फिर मधु, सुगंधित द्रव्य, खुशबूदार चीजें, गंधरस, पिस्ते, बादाम, जो ये ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, ये बड़ी बढ़िया चीजों को लो और इनको जाकर उस पुरुष को दो। अब वो पुरुष कौन था ये बाप को नहीं पता, उसी का ही बेटा यूसुफ था। बोले उसको जाकर दो और उससे जो है अनाज लेके आओ, वो हमारी मदद करता है। पहले भी भेंट भेजी, अपने भाई के साथ सुलह करा ली, अब बुढ़ापे में फिर भेंट भेज रहे हैं क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है। और ये जो भेंट पहुंचाई जा रही है मिस्र के अंदर, बाइबल बताती है कि वो फिरौन तक पहुंच जाता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आगे इस तरीके से बाइबल के अंदर बताया गया है कि भाइयों को आपस में मुलाकात होती है। यूसुफ उन्हें बताता है कि मैं आपका वही भाई हूं जिसको आपने बेच दिया था, और वो डर जाते हैं कि शायद ये हमें अब सजा देगा या पकड़ लेगा, लेकिन वो उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आता है। और जब सारा बातचीत हो जाती है और याकूब, उसका सारा घराना ये कनान से मिस्र के अंदर आ जाते हैं, तो यूसुफ जो उस टाइम मिस्र का प्रधान था, वो अपने बाप को फिरौन के साथ मुलाकात करवाता है। हालेलुया, हालेलुया। कभी याकूब ने सोचा नहीं होगा मैं किसी फॉरेन देश में जाकर उसके राजा से मिलूंगा, क्योंकि याकूब एक ऐसा व्यक्ति था जो भेंटों को देना जानता था। उसने अपनी जिंदगी के जो रुके काम थे, जो बड़े बड़े पंगे थे कह सकते हो आप, ये प्रॉब्लम्स थी, उन सब को परमेश्वर की हजूरी में भेंटों के द्वारा ही हल किया। हालेलुया, हालेलुया। और एक दिन उस मिस्र के शाही महल के अंदर पहुंचता है, बुजुर्ग हो गया होता है, और यूसुफ जो उस देश का प्रधान था अपने बाप की बाजू को पकड़, क्योंकि बहुत बुजुर्ग था, उसको लेके जाता और उसके साथ फिरौन के साथ जो है मुलाकात कराता। तो भेंट क्या करती है? भेंट आपको बड़े बड़े लोगों के सामने पहुंचा देती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज छोटी सी बात हमने सीखी कि भेंट देना बहुत जरूरी है। भेंट उन कामों को हमारी जिंदगी में कर देती है जिनके अंदर अड़चन आ रही है, जिनके अंदर रुकावटें आ रही हैं। अगर आपके भी जीवन के अंदर कोई भी ऐसी रुकावट आ रही है जो प्रार्थनाओं के जरिए नहीं हल हो रही है, रोजों के जरिए भी हल नहीं हो रही है, तो परमेश्वर आज अपने वचन के जरिए आपको बताना चाहता है, आप भेंट दें। क्योंकि जब आप भेंट को देते, कई बार भेंट न देने के कारण भी सही काम बनते हुए भी रुक जाते हैं, क्योंकि ये वो बातें हैं जो वचन के अनुसार है, और परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को चाहता है कि वो वचन के अनुसार चले और स्वर्गीय आशीषों को पाए, और खुदा अपने जलाल को दिखा सके, खुदा अपने बच्चों की जिंदगी
के बीच में गवाहियां दे सके और उसके बच्चों का ईमान जो है वो मजबूत हो सके। आमीन। आइए वापस हम नीति वचन की पुस्तक के बीच में वापस जाएंगे। 18 अध्याय उसकी 16 आयत को पढ़ के कलाम समाप्त करेंगे। लिखा है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। 2 आशीषें। सबसे पहली बात, मार्ग को खोलेगी। कोई आपका मार्ग जो बंद है, कोई आपका रास्ता जो खुल नहीं रहा है, बड़ी मशक्कत कर ली है, बहुत मेहनत कर ली है, बहुत सारे हिले कर लिए हैं, नहीं हो रहा, भेंट को चढ़ाए। दूसरी बात, आप किसी बड़ी शख्सियत से मिलना चाहते हैं, दिल में आरज़ू है, काश उससे भी कभी मिल पाते, काश हमें भी एक मौका मिलता। जब आप भेंटों को चढ़ाते हैं, परमेश्वर आपके लिए ये कार्य करता है, आप बड़े बड़े लोगों के सामने पहुंचाए जाते हैं और उनके सामने रूबरू उनकी आंखों में आंखें डालकर आप बातें कर पाते हैं। मेरे असीसों, हम कुछ हो या ना हो, लेकिन जिस खुदा को हम मानते हैं, जिस पर हमारा ईमान है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। खुदावंद इस कलाम के वसीला आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। हालेलुया।